आज की इस कहानी का नाम है रंगीली भाभी। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, सास बहू स्टोरी या बेटाइम स्टोरीज पढ़ें। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है रंगीली भाभी। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, सास बहू स्टोरी या बेटाइम स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र, कौन? माला। अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र, माला, माला भाभी, माला। अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। उद्धरण चिन्ह। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने न सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है, होली। आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा, माला, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? उद्धरण चिन्ह। माला, अरे ऐसे कैसे हो गया भाभी, और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही है मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपेंद्र ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, दीपेंद्र, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपेंद्र, आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला, अरे ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। दीपेंद्र, क्योंकि अभी मैंने कहा लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। उद्धरण चिन्ह। दीपेंद्र, अच्छा, जब आपकी बारी आई तो कह रही है छोड़िए छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। उद्धरण चिन्ह। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर तीनों भाभियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था।
एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपेंद्र, वाह, कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नैन नक्श है इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नज़र दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नज़रें मिली। दीपेंद्र बिल्कुल छिप गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। माला, अरे यार, फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। माला, वो तो ठीक है लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। ये कहकर माला भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। दीपेंद्र, क्या बात है, बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपेंद्र बेसब्री से माला का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला ही है लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। दीपेंद्र, अरे ये कौन है, पहले तो कभी माला भाभी के यहाँ नहीं देखा। माला, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। दिव्या, सच में यार, बहुत ही हैंडसम है वो। रंजना, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें अब बता रही है। माला, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। दिव्या, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपेंद्र रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती है तो दीपेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, दीपेंद्र, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ 3 रंगीली भाभियों का प्यार। वाह दीपेंद्र, क्या किस्मत पाए है। माला, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था लेकिन वो उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। बहरहाल दीपेंद्र तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहां वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। माला का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब। माला जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। उद्धरण चिन्ह। माला का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है, हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता है।
पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है। उद्धरण चिन्ह। दीपेंद्र जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पति ने कहा, माला का पति, देखो, तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। उनकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा, दीपेंद्र, अरे ये क्या बात हुई। मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इनके। जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी। मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपेंद्र की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। माला, हमें माफ कर दीजिए। हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। हमें माफ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा। तीनों के पति, होली है। उद्धरण चिन्ह। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।